नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। पार्टनर ने बहुत सारे वादे किए थे, कस्में खाई थी, बहुत कुछ कर दिया था, बहुत सारा प्यार जताया था, बहुत कुछ किया था और उस चक्कर में आप इमोशनली पूरी तरीके से उनके कब्जे में आ गए। यस, यही हुआ है, कब्जे में आए हैं तभी तो इतने ज्यादा दुखी हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने तो इतना ज़्यादा प्यार दिखाया था, अब हम क्या करें, उन्होंने तो हमें इमोशनल कर करके छोड़ दिया और अब वो कॉल नहीं उठाते, अब वो मैसेज नहीं करते, अब हम उनके पीछे पीछे परेशान हो रहे हैं, अब हम मैनिफेस्ट पे मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, एक जगह तक हमें किसी को मैनिफेस्ट करना है, हमने बहुत प्यार किया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अगर हम अलग होते हैं वहां तक समझ में आता है। लेकिन कोई बहुत सारे बड़े बड़े वादे करके, बहुत सारी चीजें कर करके आपको छोड़ करके चला गया है, फुल ऑन आपको पहले अपनी तरफ इमोशनली खींचता है या खींचती है और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो देखिए, यहां पर ना सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि उसने अपने बारे में बता दिया आपको कि वो कौन है, वो किस तरीके का इंसान है। अब आपका टाइम आ चुका है ये बताने का कि आप कौन हैं और आप किस तरीके के इंसान हैं। आपको उनकी तरीके से चीजें नहीं करनी है और उनको ये शो नहीं करना है कि पता ही नहीं कि कितने ज्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, कितने ज्यादा आप दुखी हो रहे हैं, कितने ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये करते भी है ना बाई चांस, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी इस चीज को लेकर के एक्सपीरियंस होगा कि उन्होंने अपने सारे इमोशंस दिखा दिया, उन्होंने दुखी हो करके बोल दिया, उन्होंने जो भी कर सकते थे कर दिया, लेकिन सामने वाले के कान पे जो भी नहीं रही थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिर से दिखा रहा है कि वो कौन है, वो फिर से दिखा रही है कि वो कौन है। यहां पर आपको समझना है कि आप कौन है। ठीक है, अगर आप इमोशनली एक इंसान के कब्जे में जा सकते हैं तो फिर आपको पहले निकलना भी आना चाहिए, तभी जाइए फिर इतना इमोशनली। और अगर फिर भी आप जा चुके हैं और निकल नहीं पा रहे हैं तो हिम्मत कीजिए और निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो इंसान कदम कदम पर आपके आंसुओं को देख करके, आपके दुख को देख करके, आपकी तकलीफ को देख करके भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सी मैं कौन हूं, तुम देख लो मैं कौन हूं। और आप उसे यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आप उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को भी क्या बता रहे हैं कि भैया मैं तो इसी लायक हूं, लो मैं तो रोने के लिए बना हुआ हूं, मैं तो रोने के लिए बनी हुई हूं, मैं तो दुखी होने के लिए बना हुआ हूं, दुखी होने के लिए बनी हुई हूं, ये लात भी मारेगा, लात भी मारेगी, परेशान करता रहेगा, ब्लॉक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो ऐसी तैसी कर देगा। फिर भी हमें यही चाहिए। मुझे समझ में आता है जब हम किसी के कंट्रोल में चले जाते हैं ना इमोशनली, हमें पता हो या ना पता हो, तो हम इस तरीके की चीजें जाने अनजाने में करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ही समझना होगा कि हम इस चीज के पीछे कितना कुछ खो रहे हैं। हम अपनी हंसी खो चुके हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दुखी हैं, हमने कितना कुछ खो दिया। अपने घर वालों का जो साथ हम अभी पा सकते थे, उन्हें समय दे सकते थे, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, अपने और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते थे। हम अपने करियर में ग्रोथ कर सकते थे, हम अपनी और चीजों पर ध्यान लगा सकते थे। हम वो सारी चीजें छोड़ करके लैला मजनू बन करके बैठ गए और खूब दुखी हो रहे हैं, खूब दुखी हो रहे हैं। और उसके बाद हम बोल रहे हैं प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से आप क्या मांग रहे हैं पहले ये देखिए डियर, पहले आप ये समझिए कि आप अपनी जिंदगी को जन्नम बनाने के लिए यूनिवर्स से मांग रहे हैं और उसके बाद में आप खुद ही दुखी भी हो रहे हैं, आप खुद ही परेशान हो रहे हैं। अगर किसी को इतना ज्यादा परेशान होकर के आपको मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है ना, मैं सच बोल रही हूं, आप दूर से कहिए जय राम जी की। ठीक है, हमारे बीच में प्यार है, आज भी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, घर वालों की वजह से हो गई हैं, चीजें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऊपर नीचे हो गई हैं, वहां तक चीजें मुझे समझ आती हैं। लेकिन सामने वाला अगर टाइम टू टाइम आपको फेस दिखा रहा है, हर एक बात पर अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी असलियत बता रहा है, तो बेसिकली वो असलियत नहीं बता रहा है, यूनिवर्स आपको उसका फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके दिल के अंदर किसी के लिए प्यार भरा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो प्यार की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहे, सिर्फ और सिर्फ हर वक्त अपने आप को ही कोसते रहे, हर वक्त आप ही दुखी होते रहे, हर वक्त आप ही छटपटाते रहे। ये कैसा प्यार है? अगर ये प्यार है तो फिर नफरत क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है? फिर इसे प्यार नहीं बोल सकते। आज की डेट में प्यार का मतलब हो गया है दुखी हो जाओ, ब्लॉक हो जाओ, परेशान हो जाओ और उसको मैनिफेस्ट करते रहो, बस प्यार है। क्योंकि हमें प्यार है तो हमें यही नहीं पता कि प्यार क्या है, हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम उस इंसान के प्रति, उस लड़के या लड़की के प्रति ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। ये प्यार नहीं है, हमारा ऑब्सेशन है, जो कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि अगर यार ये प्यार होता तो मेरी ग्रोथ होती,
मैं हंस रही होती, मैं हंस रहा होता, थोड़े ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक हो जाने पे, लड़ाई हो जाने पे कोई इंसान मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं लेकर के आ जाता। कोई इंसान हर वक्त हर बात पर मुझे बेइज्जत कर करके ब्लॉक नहीं कर देता। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये दिखाने की कोशिश नहीं करता कि यू आर नथिंग। और अगर सामने वाला मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया कि आई एम नथिंग। अब आपको शो करना है क्या आप क्या हैं, क्या सच में यू आर नथिंग। तो यहाँ पर आप ही को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं इस चीज को लेकर के। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अब वो हमें छोड़ करके चला गया, इतनी सारी कस्में खाई, इतने सारे वादे किए, ओहो हमें यहाँ समझना है। ठीक है यार, उसने जो किया किया वो है, हम क्यों वो हो रहे हैं, हम क्यों इतना उसके पीछे परेशान हो रहे हैं। क्या इतने ज्यादा टॉक्सिक इंसान के साथ में पूरा जीवन मैं जी सकूंगी या जी सकूंगा? क्योंकि मैं उस इंसान को मैनिफेस्ट करने वाला हूं, उस इंसान को मैनिफेस्ट करने वाली हूं, अपना करियर सारा छोड़ करके, अपने घर वालों को छोड़ करके, अपनी हंसी खुशी को छोड़ करके, अपने स्माइल को छोड़ करके। बस मुझे वही पाना है, वही मेरी लाइफ का टारगेट है। बस मैं एक पति बन जाऊं, बस मैं एक पत्नी बन जाऊं, बस मैं एक प्रेमिका बन जाऊं, बस मैं एक प्रेमी बन जाऊं। उसके अलावा कोई नहीं है हम, हमारी कोई और आइडेंटिटी नहीं है, हम कुछ और होना ही नहीं चाहते, हम कुछ नहीं है। वो है तो मैं हूं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं उसके बिना मैं रह नहीं सकता। अरे पैदा हुए थे भाई उसके बिना, पढ़ाई करिए उसके बिना, खेले कूदे हैं उसके बिना, हंसे हैं उसके बिना, दोस्त बनाए हैं उसके बिना, माता पिता ने साथ दिया है उसके बिना, घर वालों ने साथ दिया है उसके बिना, बहुत सारे दोस्तों ने साथ दिया उसके बिना। लेकिन आज हम उसके बिना रह नहीं पा रहे। अगर आप उसके बिना नहीं रह पा रहे ना, तो ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है। ठीक है, विरह की एक वेदना होती है, ठीक है किसी से दूर जाने का एक दर्द होता है, लेकिन दर्द इतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हमारा ही नुकसान करने लगे और हर पल करे, हमारे करियर तक का नुकसान हो रहा है। आज की डेट में लोग सिर्फ पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका बनना चाहते हैं, और इसके आगे उनसे पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हो, हाँ हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन हमें पहले उसका प्यार चाहिए। वो मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे भाई, अगर वो मिल जाएगा तो वो उस क्वालिटी के साथ ही आपको मिलने वाला है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि वो इंसान बदल जाए, तो यहाँ आपको बदलना होगा। अपने ऊपर काम करें। आप अपने ऊपर कितना काम कर सकते हैं? वो इमोशनली आपको खींच करके, आपका पूरा इमोशन का जूस चूस करके वो निकल गया, और आप हाहाकार मचा करके अपने जीवन को और ज्यादा नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इसका सचमुच में कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो बी अवेयर कि आप क्या मांग रहे हैं यूनिवर्स से। वो मिले ना मिले, दूसरा फिर आपको वैसा ही इंसान मिल जाएगा। फिर ये साइकिल रिपीट होती है। फिर लोग बोलते हैं कि ये साइकिल क्यों रिपीट हो रही है मेरे साथ में? पहले भी मेरे साथ गलत रिलेशनशिप हुआ था, दूसरा भी मेरा रिश्ता गलत हो गया, फिर तीसरा भी मेरा रिश्ता गलत हो गया। अरे यार, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। आप खुद देखिए ना आपने क्या किया। पहले जब वो गया तो आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ठीक है, जाने पर रोने पे बहुत परेशानी होती है। इस टाइम पर खुद को संभालिए। ये देखिए कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी कद्र करते हैं, जो आपके साथ होना चाहते हैं, जो आपकी स्माइल देखना चाहते हैं, जो आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। आपको उनकी कोई नहीं पड़ी हुई। आपको बस वो इंसान मिल जाए और आप हंसना शुरू कर देंगे। तो आपको ये समझना होगा कि ये प्यार का कोई भी रूप नहीं है, ये प्यार ही नहीं है। हम अट्रैक्ट हुए उसके प्रति, हम अटैच हो गए उसके साथ में इमोशनली अटैच हो गए, फिजिकली अटैच हो गए, और वो इंसान चला गया। तो ये बेसिकली एक अटैचमेंट था। अगर ये अटैचमेंट था तभी ये इतना ज्यादा दुख दे रहा है, क्योंकि अगर ये प्यार होता तो उसके जाने के बाद में भी इतना दुख नहीं देता। आपका हर चीज में नुकसान नहीं करवाता, आपके करियर में, आपके घर वालों में, आपके मिलने जुलने वालों में, आपकी हंसी खुशी में, स्पेशली हंसी खुशी। यहां पर प्यार आपका नुकसान नहीं करवा सकता है। और अगर करवा रहा है तो माय डियर, माय लव, ये प्यार नहीं है। ये किसी सूरत में भी प्यार नहीं है। अगर उसने आपके चेहरे की हंसी छीन लिया ना, तो ये प्यार नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जब इस तरीके के कमेंट्स देखती हूँ, इस तरीके की चीजें देखती हूँ, तो मुझे समझ में आता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस तरीके के इंसान से निकल जाते हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे आते हैं वापस। क्योंकि वो ये सोच करके बैठे हुए थे कि मैंने तो ये किया है, अब देखो क्या होता है, मर रही है ना, मर रहा है ना, हो रही है ना हालत खराब। लेकिन आपकी हालत खराब ना होते हुए बल्कि कुछ और ही होने लग जाती है, तब इंसान की हालत खराब होती है। तब लगता है ओ माय गॉड, ये क्या था,
तब होता है वो। मैं इसीलिए ग्रोथ की बात करती हूँ, मैं इसीलिए सक्सेस की बात करती हूँ। मैंने देखे हैं रिजल्ट्स, मुझे पता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अगर आप सचमुच में उस इंसान से प्यार करते हैं ना, सच में प्यार करते हैं ना, तो अपना नुकसान मत कीजिए, अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव पर काम कीजिए। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बनती है, फिर देखिए कि वो इंसान कैसे आपके पास में आता है। उसने जितने कस्में और वादे खाए थे ना, वो सारे के सारे लपेट लपेट के कंबल में आपके पास में दोबारा लेकर के आएगा। घी में भी लपेट के लेके आएगा, शहद में भी लपेट के लेके आएगा। आप जैसे अब उससे पट सकते हैं ना, वैसे पटाने के लिए आएगा। क्योंकि उसने आपको रोते गिड़गिड़ाते, उसकी टांगे पकड़ते, उसके पैर पकड़ते, उसके नखरे उठाते हुए ही उसने आपको देखा था। लेकिन अब ये आपका रूप उसने देखा ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं था, उसको सपना भी नहीं आ सकता था इस बात का, क्योंकि आपने कभी देखने का मौका ही नहीं दिया। तो ये मौका है अब आपके पास में। ऐसे इंसान से जितना हो सके ईश्वर को धन्यवाद कह के दूर हो जाएं, क्योंकि ये भी समझ जाएं कि अगर इतनी तकलीफ हो रही है भैया, तो ये नहीं है प्यार, ये प्यार नहीं हो सकता। प्यार होता तो मैं हंसती, तो बस उसके साथ रह रह करके मुझे हंसी आई है, बस वो चार मीठी मीठी प्यारी प्यारी पुच्चू पुच्चू वाली बातें करके मुझे हंसी आई है, या मैं मुस्कुराना सीख गई थी बस। नहीं भाई, उसके पहले भी आपको मुस्कुराना आता था, उसके पहले भी आप बहुत खिलखिला करके हंसे हैं। उसकी पुच्चू पुच्चू बातों से ही आपको सिर्फ मुस्कुराना नहीं आया है। ठीक है, वो चीजें अच्छी लगती हैं, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वो प्यार अच्छा लगता है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो थोड़े से अच्छे लगने वाले समय को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी को नर्क बना लेना, अपने हर एरिया की ग्रोथ को ही रोक देना, अपनी हर एक हंसी खुशी को ही रोक देना। कर चुकी हूं, मैं जानती हूं कि ये गलती होती है, ये होती ही है, लेकिन क्यों हो रही है हमें यहां से बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भैया अगर इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, ऑब्सेशन है मेरा भी, समझिए, खुद को समझिए, उसको समझने के पहले खुद को समझना पड़ेगा। बहुत क्वेरीज थी, मैंने अपने मन की बात जो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है आप लोगों के सामने क्लियर करना, इसलिए कर दी। अब नमना रखिए ख्याल अपने आप से, कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।